हो गया। हाँ सर। ओके, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको कल दिखाया ही था। और ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे ये कर रहा हूँ मैं टेल का। ये टेल है यहाँ पे, राइट। यहाँ से यहाँ तक टेल पूरी डेड है, सिर्फ वो बॉल जो गेंद है वो एनिमेट हो रही है। तो यहाँ से टेल का देखो भी, यहाँ पे फॉलो देखो, यहाँ से इसने डाउन का पोज लिया आर्क में, फिर वो नीचे जा रही है, तो ये एंटिक लेते हुए उसी में उसने एंटिक ले ली। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ से ये ये एंटिक ले रही है, तो थोड़ा सा और डीप दे दिया। ये फास्ट मोमेंट में, ये और फास्ट मोमेंट में थोड़ा सा आर्क में, ताकि हम इसको और फोर्स दे सके। ये देखो, ये यहाँ से ये उसका फोर्स आया और यहाँ से उसने उसको पटका। ये यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका कर्व कैसे होगा, पूरा अपोजिट, ये फोर्स में रहेगा। देखो ये, उसके बाद ये देखो इसका टेल का कभी भी पोस्चर देखो, तो यहाँ से ये आर कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे अभी भी ये पोस्चर में थोड़ा सा डिले चाहिए, ताकि और ये स्मूथ लगे। या फिर थोड़ा सा करो में ये कम, ये थोड़ा ज्यादा। अभी ये बीच का ट्रांजैक्शन जो होगा, थोड़ा सा हमें डिले करना पड़ेगा। ये देखो, ये बीच का ट्रांजैक्शन, बीच के ट्रांजैक्शन में भी हमें और कर्व चाहिए। थोड़ा सा हमने एडिशनल ये कर्व डाल दिया। एक एक ब्रेक डाउन्स में देखो, समझे। एक कर्व में देखो, हर एक कर्व में देखो इसको। अगर नहीं समझ रहे देखो यहाँ पे, अगर ये पहले पोज ऐसा है, यहाँ पे डिले होने के बाद ये इसने एंटेक लिया, इसने फ्लो में ये मारा, तो यहाँ से जब वो ऊपर जा रहा है, तो इसका जो टेल होगा वो होगा डिले, समथिंग।
आपको समझ रहा है सबको क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे यहाँ पे उसको डिले दिया तो सेम पोस्चर मैंने उसका यहाँ पे लेके सेम पोज यहाँ पे बना दी। जैसे ये यहाँ से यहाँ डाउन पे आ गए, राइट? डाउन पे आके मैंने इसको इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जंप करने जा रहा हूँ। समथिंग कुछ ऐसा ब्लॉकिंग किया मैंने। ये समथिंग कुछ ऐसा ब्लॉकिंग किया।
फिर यहाँ से जब मैं ऊपर की तरफ दूसरे की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पे एंटिक लिया, एंटिक को मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया समथिंग के जैसे। सर एंटिक मतलब पोज है क्या? हाँ, एंटिक मतलब दोनों के पोस्चर में जैसे भी कोई भी क्रिया करने से पहले, मीन्स व्हेन यू सम एक्शंस यू प्ले और समथिंग, एक्ट, वॉक या तो फिर जंप, जो भी चीजें है वो क्रिया करने से पहले जो हम फोर्स लेने के लिए एक अपोजिट साइड में या तो फिर नीचे में, जैसे हम उठने के लिए जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर नीचे देंगे, या तो हाथ रखेंगे या तो अगर हम थोड़ा सा एज में यंग हो तो हम डायरेक्ट उठेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले हम थोड़ा सा एक स्क्वैश जैसे, जैसे इसको हम स्ट्रेच, स्ट्रेच के बाद क्या आता था, स्क्वैश, राइट, यस सर। बाउंसिंग बॉल में। हाँ, स्ट्रेच के बाद स्क्वैश आता था। तो इसी इसी एक पोस्चर में क्या होता है ना, जैसे मैंने ये एक पोज बना दी और ये दूसरी पोज बना दी, ये मेरी हो गई कांटेक्ट, ये मेरी दो पोजेज हो गई। मतलब ये लगभग मैंने, जैसे मैं ये एक पोज पकड़ूंगा और ये एक पोज पकड़ूंगा, ये वाला, ये दोनों मेरी कांटेक्ट पोज हो गई, ठीक है। ये दोनों जो कांटेक्ट होती है मतलब जमीन से जुड़ी हुई या जमीन से कांटेक्ट की हुई या फिर कोई ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसको कांटेक्ट पोज बोलते हैं। तो ये कांटेक्ट पोज जब तक आपकी क्लियर ना हो तब तक आप आगे एनिमेशन ना करो। जैसे मैंने पहले कांटेक्ट में क्या कर लिया, ये कांटेक्ट पोज मैंने पहले क्लियर कर ली कि ये यहाँ से यहाँ तक इतने ही जाने वाला है। उसके बाद उसका फोर्स क्रिएट होने के लिए, राइट, उसका फोर्स क्रिएट होने के लिए मैंने क्या किया, उसका फोर्स क्रिएट होने के लिए मैंने सबसे पहले यहां तक उसका एनिमेशन अपना हो चुका है, राइट, यहां से ये आया, ये नीचे की तरफ आ रहा है, चलिए मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, और ये नीचे आके दो फ्रेम में, जैसे ये हैंग टाइम अपना ये आया, ये हैंग टाइम हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये टाइमिंग थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। ये देखो अभी इसमें फर्क देखो अभी। फिर उसके बाद ये जो पोज है ये ऑलरेडी अपनी पुश पोज है यहाँ से, राइट, ये स्क्वैश वाली पोज है, लेकिन यहां से मुझे उसको फोर्स देना है। अभी फोर्स क्रिएट करने के लिए वो क्या करेगा, या तो वहां पे वो थोड़ा सा ज्यादा और स्क्वैश होगा, या तो ये थोड़ा सा पोजीशन में अपना एंटिक में आ जाएगा। एंटिक मीन्स जो आगे वाली पोस्चर को पुश करेगा, जैसे यहाँ से मैंने उसको थोड़ा सा रोटेशन ऐड कर दिया, राइट, रोटेशन थोड़ा सा ऐड करने के बाद ये रोटेशन को सेम पोज में, हाँ, थोड़ा सा पीछे जाएगा ना, पोज लेने से पहले। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, वो पोज यस लेने से सागर। पहले, पोज लेने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएगा ना। हाँ, पोज लेने से पहले नहीं, जैसे मेरा ये पोज हो गया, ये मेरा पोज कांटेक्ट पोज है, राइट, ये मैं बीच के दो पोज देखी मत, ये और ये पोज है, राइट, यहां से ये पोज बना दिया, फिर तूने ये पोज बनाया, दोनों कांटेक्ट बनाया, फिर मुझे इसको फोर्स से यहां से लेने के लिए उसके अंदर टाइमिंग देनी है। तो मैं उससे पहले क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा एंटिक दे दूंगा। यहाँ पे मैंने उसको एंटिक दे दिया क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ पे उसको अलग से कुछ कर, उसको एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं यहाँ से जंप कर रहा हूं, तो यहाँ से और कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं ना, वो सब चीजें यहाँ पे उसकी अभी दिखने वाली है, ताकि उससे पहले जाने के लिए मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको पुश कर रहा हूँ। जैसे पोज को पुश कर लिया तो ये एंटिक हो गया, तो उसी में थोड़ा सा मैं और स्क्वैश कर रहा हूँ। देख, जैसे ये स्क्वैश हुआ फिर इसमें ही इसने एंटिक ले लिया, ठीक है,
फिर उसी एंटिक को मैं थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ, मतलब उसको और टाइमिंग दे रहा हूँ, 2-3 फ्रेम। समझ रहे हो? यस सर, वो सर प्राइमरी क्लोज होता है ना, प्रिंसिपल जैसे मैंने ये प्रिंसिपल पोज तक है, ये एनिमेशन। ये पोज आ गया, फिर उसके बाद मैंने ये पोज को ऐड कर दिया। जैसे ये है यहाँ पे एंटिक में ही, जैसे रोटेशन में मुझे लगता है कि यहाँ से वो फास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्लो हो जाएगा, इसको स्लो डाउन कर दिया, ग्राफ को भी स्मूथ कर दिया, और ये पहले ही रोटेट हो जाएगा वाई में जो भी है। यहाँ पे पुश, फिर यहाँ से ये जंप किया, राइट, जंप करते इसने रोटेट हो गया। अभी थोड़ा सा अपन रोटेशन कम कर देते हैं, फिर यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद अपना रोटेशन जो भी है, इस रोटेशन को निकाल देते हैं। ये हुआ, ठीक। ये अपना टाइमिंग, रोटेशन, ट्रांसलेशन जो भी है, ये रोटेशन डाल दिया है। थोड़ा सा चेंजेस है, मैंने नहीं चाहिए, जरूरत नहीं, इसको भी चेंज, इसकी भी जरूरत नहीं। फिर वाई में, एक्स में देख लेते हैं। यहाँ से हम जंप कर रहे हैं, या अपर साइड में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने एंटिक ले लिया, राइट। एंटिक को थोड़ा सा पुश करना है रोटेशन में, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे। तो ये ज्यादा बढ़ गया, तो इसको कम कर देंगे पुश को। फिर उसके बाद ये रोटेशन जो जा रहा है ऊपर, हमें लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ से ये कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से उसको एनिमेट करेंगे। ये पोज के बाद ये स्वैप हो रहा है। अभी इसका ग्रेविटी और ग्रेजुटी, जो रोटेशन है, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप, जैसे यहाँ तक हम देख लेते हैं। ये जंप किया, ये रोटेशन में, सबको समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? तो यस सर। सर हाँ, हाँ सर। जैसे यहाँ से ये स्ट्रेच के बाद, हाँ, ये स्क्वैश हुआ, इसमें ही उसने एंटिक ले लिया। एंटिक में थोड़ा सा हम लोग स्क्वैश बढ़ा देते हैं, इसको ही पुश कर देते हैं रोटेशन पे। फिर ये जंप, अभी यहाँ से हमें ये लगता है कि ये ट्रांजैक्शन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, हमने इसको ब्रेक कर दिया, लीनियर कर दिया। या तो फिर ये ट्रांजैक्शन और ये थोड़ा सा स्पेसिंग जो है वो कम ज्यादा हो रही है, ये ज्यादा हो रही है, ये कम हो रही है। तो थोड़ा सा स्पेसिंग पुश करने के लिए, या तो फिर पुश आगे करने के लिए, जैसे भी है,
आपको आगे करना है आगे रखो, पीछे रखना है पीछे रखो। पुशिंग के लिए यहाँ से कर लो। अभी ये 3 फ्रेम में जा रहा है। अभी हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा फास्ट कर देते हैं और इसको लीनियर कर देते हैं ताकि यहाँ की जो पोज है वो मिल जाए। अब इसकी जरूरत ना पड़े। ये आई स्ट्रेट, यहाँ पे जाओगे तो ये मोमेंटम 0, यहाँ तक 0, यहाँ तक 1, ये स्क्वायर, फिर स्क्वायर में जल्दी थोड़ा स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर थोड़ा सा, फिर स्क्वायर, समथिंग कुछ। ठीक है, यहाँ तक हमने इसका बेसिक एनिमेशन जो है वो कर दिया। तो यहाँ पे इसमें ये जंप की, वहाँ पे एक की डाल दी, तो यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ पे आया। नीचे नहीं देख रहे हैं, पीवट चेंज नहीं कर रहे हैं, पीवट चेंज कर देता हूँ तो ठीक है। यहाँ पे जंप की, फिर 2 फ्रेम में ये यहाँ पे गिर रहा है।
अभी इसमें डिटेलिंग करेंगे, जैसे बेसिक हो गया अपना यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। अभी ब्लॉकिंग में भी अपने यहाँ पे या तो ये गिर रहा है या तो ये जंप कर रहा है, ये भी नहीं दिखा है। ठीक है, यहाँ पे जंप किया, उसको फील हुआ। जैसे ये मैंने जस्ट ब्लॉकिंग। अभी ब्लॉकिंग में भी आपको समझ रहा होगा। अभी अगर उसका सेकेंडरी अगर मैं करने जा रहा हूँ, ब्लॉकिंग में अगर आपको समझ नहीं रहा है, मैं आपको जैसे आउटलाइनर से अगर ऑफ कर सकते हैं स्पेस को। जैसे मैंने सिर्फ ये गेन के साथ कर दिया कुछ एनिमेशन, ये कुछ। अभी इसके अंदर मुझे और टाइमिंग करना है समथिंग, यहाँ पे कुछ मुझे ये वियर्ड लग रहा है। ये जो एनिमेशन है थोड़ा कुछ ड्रामेटिकल नहीं लग रहा है, वो एक डेट की तरह लग रहा है यहाँ पे। ये ऐसे जाए, ऐसे नहीं जा सकता है, या थोड़ा ये डर के, या तो फिर उसका रोटेशन समथिंग कुछ ऐसा।
तो भी थोड़ा सा ग्राफ में एडजस्ट करना, थोड़ा सा डिस्टेंस भी कम कर दो। देखो ऐसे होता है कभी कभी ग्राफ में ना, अगर हम लोग अनलिमिटेड एनिमेशन कर ले तो देखो तो ये कैसा रोटेट हो रहा है, अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे विजय ने बोला था गिम्बल कैसे होता है सर, ये देख, ये लास्ट में देख विजय, ये हाँ ऐसे, सर। यहाँ पे देख लास्ट का रोटेशन ऐसे हो रहा है, ये कुछ अलग ही हो रहा है। मैंने तो रोटेशन सर ये सही डाला है, ये पोज और ये पोज सही लग रहा है सर, मुझे ऐसा बराबर लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन साला बीच का ऐसे कैसे हो रहा है। तो मैं ग्राफ में जाने का, जो रोटेशन है रोटेशन को सिलेक्ट करने का, तीनों को सिर्फ रोटेशन ना, और हाँ लास्ट का सेगमेंट जो है उसको सिलेक्ट करने का, ठीक है। उसमें जाके कर्व में जाके यूरल फिल्टर है, कर्व में जाओगे ना, यूरल फिल्टर आया, मैं एक मिनट जरा, एक मिनट। और किसी को क्वेश्चन था ये सेम, ये ऐसा गिम्बल होता है बीच में ही देखो रोटेशन, यहाँ से तो बराबर, हाँ जैसे मैंने यहाँ से इंडिविजुअल सिलेक्ट किया, देखो एक रोटेशन यहाँ पे है ना, तो वाई एक ऐसा है। अगर अपना यहाँ पे देखा जाए तो कैसा है रोटेशन, नॉर्मल के हिसाब से देखो, ये ऐसा एक्स वाई, राइट, ये एक्स, ये मेरा जेड है, ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है। लेकिन वही अगर मैं इस कंट्रोल में पकड़ रहा हूँ तो देखो कैसे हो रहा है, दोनों में डिफरेंस देखो, ये देखो, समझ रहे हैं। तो ये गिम्बल हो जाता है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो ये देख एक्स का एक्स में ही होगा, इसका एक्स सिलेक्ट करूँ तो एक्स कहाँ है, देखो एक्स साइड में चला गया, मतलब गिम्बल हो गया। तो इसके लिए ये सोल्यूशन है, इसको पकड़ो, कर्व में जाओ, उतना ग्राफ और उसको यूरल फिल्टर कर दो, यूरल फिल्टर करो, देखो ग्राफ कैसे हो गया अपना, कैसे था पहले, ये अपना ग्राफ ऐसा था, कुछ समथिंग कुछ ऐसा था, यहाँ से ये प्लस में से माइनस, माइनस में से प्लस, प्लस में से माइनस, ऐसे कुछ हो रहा, राइट। अगर मैंने उतना ही पोर्शन सिलेक्ट कर दिया और उसको यूरल फिल्टर कर दिया तो बीच में का जो ट्रांजैक्शन है, जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो प्रॉब्लम निकल जाएंगे, देख निकल गए, स्मार्टली निकल गए ना। हाँ सर। अगर हमें थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये
ये ऐसा कुछ है, मुझे लगता है कि यहाँ से ऐसे ही होना चाहिए, ये पोज में भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसा ही होना चाहिए यहाँ से। ये बीच में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो गिम्बल हो चुका है। सर लेकिन जो बीच का रोटेशन में मैं डिटेलिंग यहाँ किया तो वो क्या ना, हाँ बीच का सर जो क्या एनिमेशन हुआ? किया है तो वो तो गया ना। बीच का सर लास्ट में आपने कुछ नहीं तो ना गया, एनिमेट किया था ना, रोटेशन। नहीं किया ना, वो कुछ नहीं गया ना, वो कैसे जाएगा? कुछ नहीं जा रहा है ना। ये देख, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ये ले रहा हूँ, यहाँ पे ये स्ट्रेच हो गया राइट। अभी मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहा हूँ, ये स्ट्रेच स्ट्रेच यहाँ जाके वो नॉर्मल अपना पोजीशन ले रहा है, यहाँ तक नॉर्मल। स्ट्रेच इतना ही पोर्शन देखो, आया वो फोर्स टाइमिंग। थोड़ा सा आप लोगों को स्लो डाउन करके दिखाता हूँ। एक बार पूरा सेगमेंट से ना मैंने अभी क्लीन नहीं किया हुआ है, एक बार सिर्फ इसके हिसाब से ही देखो तो आपको पता चलेगा आप जो कर रहे हो वो पूरा दिमाग में है या नहीं है, या फिर आपने बस करना है इसलिए खत्म किया है। तो ये सब चीजें है ना आपकी बहुत मायने रखती है, एक बार उसको प्ले करते हुए देखो सब। सिर्फ मैं गेम दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको? एक गेम में ही मैंने उसकी पूरी स्टोरी कर दी। उसमें जरूरत है मुझे टेल की, उसमें भी कुछ हो रहा है। वो फोर्स, वो टाइमिंग, उसका स्ट्रेच, बेली पे, बेली पार्ट जो है वो है, मतलब हेड मैं बेली पार्ट की तरह ही लिया हूँ। क्या लग रहा है आपको? यानी कमेंट रिक्वायरमेंट अभी ये WIP ही है, मतलब मैं कितने समय में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड में ही है, उसकी डिटेलिंग अभी किए नहीं है। अभी इसमें भी इतनी कीज है, उस कीज में भी बहुत सा एनिमेशन अभी है जो कि ग्राफ में मैंने स्मार्टली कुछ क्लीन नहीं किया है। ये सब मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्ट्रेट हेड एनिमेशन कर रहा हूँ मैं, पोज टू पोज नहीं कर रहा हूँ। तो जो दिमाग में है वो डायरेक्ट मैं एनिमेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, शुरू से एंड तक। बीच में सिर्फ उसको ट्रांजेक्शन बिजेक्शन वो तो हर जगह करना ही पड़ता है।
अभी भी मैं लास्ट का हैंग टाइम बढ़ा सकता हूँ या तो फिर डाउन का पोज बढ़ा सकता हूँ। तीनों का जंप का टाइमिंग देखो, चारों का, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो सबका देखो, सबका टाइमिंग देखो और सब में वेरिएशन देखो। मैं बोल रहा हूँ आपको एनिमेशन कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको इतना भी आपने शोरील में डाल दिया ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, इतना भी आपने एक शॉट करके शोरील में डाल दिया ना, तो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी सोच, ये इतना भी बहुत हो जाता है कि हाँ उसको पता है कब क्या करना है, कितना टाइमिंग देना है, कितना स्पेसिंग देना है, कितना क्या करना है। सर इसको आखिरी में मैं रोल बोलते ही करके जा रहा हूँ, दिखाओ कोई ना। सामने से जवाब ही नहीं देता, कुछ पूछता नहीं। सर यस, इसको आखिरी में रोल करके दिखाओ ना। रोल करके दिखाओ, जैसे वो गिरने के बाद। यस सर। ओके, क्योंकि ये इतना ठीक नहीं लगा कि इसके अंदर और कॉन्फिडेंटली कुछ और चाहिए। हाँ, नहीं सर, रोल वाला पार्ट एक बार देखना था। ठीक है। जैसे यहाँ से ये गिरा, राइट, अरे सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ?
अभी ये रोटेशन ले लिया तो ये रोटेशन भी थोड़ा सा ना निकालना पड़ेगा फिर। कौन था ये रसी? अभी जैसे यहाँ पे अंदर में घुस रहा है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ग्राफ में या तो फिर की से अब उसको एडजस्ट करो। या ये रोटेशन थोड़ा सा बढ़ा दो। लेकिन टेल आने के बाद ये ऐसे रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि उसको एक बैलेंस है। समझ रहे हो? यस। कौन था? आकाश। यस सर। तो इसमें स्ट्रेच अगर एंड मैंने ये स्क्वेश विदाउट टेल दिखा रहा, हाँ स्ट्रेच एंड स्क्वेश तो होगा। ये तो मैंने टेल, टेल है, टेल नहीं है इसके लिए दिखा रहा हूं मैं ये। ठीक है, टेल होगी तो ऐसा कुछ होगा नहीं। समझ रहे हो? ओके सर। या तो फिर आपको फिर यहाँ से ऐसे कुछ एडजस्ट कर करके ना वो सब एनिमेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से ये गया, ये घुमा, ये भी यहाँ से थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको टेल है। अगर मैं टेल ऑन रखता हूँ तो इसकी लिमिटेशन देखो, इसकी लिमिटेशन बढ़ जाते हैं। जैसे मैं टेल कर रहा हूँ ना, यस सर। जैसे बीच में गिम्बल हो रहा है, तो ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेम बाय फ्रेम, क्योंकि उसकी टेल जमीन के अंदर चली जाएगी फिर नहीं तो फिर ये एक ही एक्सेस में ये ऐसे एक ही एक्सेस में एनिमेट होगी, थोड़ा सा वाई में ज्यादा होगी। ये सब केयर करना है। जैसे बीच की अभी देखो फिर से यहाँ पे गिम्बल हो रहा है,
ये सब जो करेक्शंस है ना वो मैन्युअली करने पड़ेंगे अगर कोई कंट्रोल को ज्यादा रोटेशन देना है तो। जैसे मैंने बीच की अभी की नहीं है, ये देखो फिर भी यहाँ पे झटके आ रही है, ये ऐसे गया है। फिर ये देखो ये नीचे हो गई ना, इसका एडजस्ट कर लिया, फिर ये रोटेट, ये देखो बीच की फिर से ही लिए, ये कान वान सब देख के, रोटेशन देख के। अभी देखो यहाँ से रोटेशन इसका ना के बराबर दिया हुआ है, थोड़ा सा रोटेशन बढ़ा दो। ये ऐसा गिम्बल होता है तो ये प्रॉब्लम होता है। देखो फिर से वो पीछे चला गया, तो ये सब की फिर से डिलीट मार के उसको गिम्बल को निकाल के फिर से करना पड़ेगा। ये देखो प्रीवियस में घूम रहा है, तो इसको पकड़ो, न्यूरल फिल्टर कर दो। सर कीफ्रेम डिलीट मारा, उसमें न्यूरल फिल्टर लग तो हो नहीं जाता? क्या बोल रहे हैं? सर जो कीफ्रेम आपने डिलीट मारा उसमें न्यूरल फिल्टर डाल दे तो? नहीं ना, वो सिंपल ग्राफ ले लेता है ना, लेकिन हमें रोटेशन चाहिए उसके अंदर, और उसके लिए अलग से कंट्रोल कुछ रखा ही नहीं है, उसको ये एनिमेट कर दिया है। लेकिन क्योंकि इसकी लिमिटेशन अलग क्यों है पता है, क्योंकि इसका पीवट अलग जगह है। अगर ये गेंद होती है तो इसका पीवट सेंटर में होता, या तो फिर ग्लोबल के नीचे होता। अभी इसका पीवट देखोगे तो पीवट कहाँ है, देखो एक इन्फ्लुएंस बाकी टेल को। अभी मैं टेल ऑन करके दिखा रहा हूँ, जिसने भी ये पूछा ना सर ये रोटेट होगा तो कैसे होगा, तो ये रोटेट में करते करते ना अभी बाकी सब याद आ जाएगी, जो भी है क्या कहते हैं उसको, नानी। जैसे यहाँ से पूछ का है, ये देखो ये कैसे करेगा, ये ऐसे रोटेट होगा क्या अगर मैं गिर रहा हूं तो। ये नॉर्मली पूछ है, पूछ किस लिए होती है, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके, समझ रहे हो। अगर मैंने इसमें कर दिया तो इसमें काम भी एनिमेशन का कितना बढ़ जाता है, समझ रहे हो। एक बार फिर से देखो कि अगर मैं टेल के विदाउट दिखा रहा था, ये टेल के विदाउट था, ये ऐसे फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया है, वो रोटेशन डाला ही नहीं, क्योंकि वो रोटेशन मुझे यूजफुल ही नहीं लगता है कि वो रोटेशन उसके अंदर होगा। मतलब यहाँ से ये भले ये रोटेशन है ना, ये इतना यहाँ तक आ गया ना, ये ठीक है, बाद में इसको मैं निकाल ही देता हूँ। ये भी घूमने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ से आया, यहाँ पे बाउंस हुआ, ये रोटेशन की भी जरूरत नहीं। फिर ये ट्रांसलेशन का भी कोई जरूरत नहीं इधर उधर जाने का।
इतना भी कर दिया तो बहुत है। सर यस। सर पहले बार में ल्यूरल फीडर डाला था तो वो एडजस्ट हो गया था। हाँ यूरो, हाँ कभी कभी क्या होता है ना, एक पहले लिमिटेशन के बाद होते हैं ना। मैंने मैंने अनलिमिटेड रोटेट कर दिया था ना, समझ रहे हो? लिमिटेड रोटेशन में और अनलिमिटेड रोटेशन में यही तो प्रॉब्लम है। अभी मैंने इसमें अनलिमिटेड रोटेशन मतलब देखो अभी यहाँ पे कितना हो रहा है, 234 के आगे चला जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम होगा ही है। अभी हम अगर देखते हैं यहाँ का ये एनिमेशन, इसके बाद इसका कुछ है ही नहीं टेल का एनिमेशन, तो फिर ये टेल का एनिमेशन आप उस हिसाब से कर सकते हो। अभी जैसे शुरू में फ्लो में आप देखोगे तो उसमें वो एक जान आ जाती है, कोई भी चीज में आप काम कर रहे हो ना तो उसमें एक लाइवनेस आ जाता है, तो वो लाइवनेस शुरू की स्मृति इसमें, और सेकंड फॉर्म में देखो, फिर थर्ड में देखो, फिर आप बाकी का फील देखो तो वहां पे क्या लग रहा है। हम्म, क्या लग रहा है आपको फर्क? टेल के बिना अधूरा लग रहा है सर। हाँ टेल के बिना अधूरा लग रहा है, राइट। वही चीज है कि आपको हर चीज कंप्लीट जब करनी है तो वो चीज को ध्यान में रखो कि आपको क्या कंप्लीट करना है, आपको सीन कंप्लीट करना है या फिर आपने जो टास्क लिया हुआ है कि ये सही से कंप्लीट करना है। वो सब चीजें सबसे जरूरी चीजें है अपनी। जब भी कोई टास्क लेते हो, जैसे मैंने आपको अभी ये टास्क दिखाया, ये कितने समय में दिखाया, मे बी एन 1 आवर्स के अंदर, राइट। लेकिन ये कितना आपको दिमाग में बैठा और क्या बैठा और क्या नहीं बैठा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, या तो फिर ये मेरा करना वेस्ट ही है। जैसे मैंने भी कुछ भी किया हुआ है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट हो जाता है, फिर वो, वो सीखना नहीं हो जाता है। लास्ट का तो सब ब्लॉकिंग ही है, मिडल स्टेज ही है, अभी वो टेल का भी पूरा एनिमेशन नहीं हुआ है। और भी बहुत सारा काम कर सकते हो आप। जितना डीपली आप काम करोगे ना, उसको सोचोगे, उसको फील करोगे, महसूस करोगे, तब तक आप उसके साथ काम, उसके साथ करेक्शन या फिर न्यू न्यू कुछ और नया, फिर कुछ अलग, फिर कुछ अलग, ऐसा सोच पाओगे। नहीं तो कुछ नहीं सोच पाओगे। तो मैं करते करते एक एक चीज एडिशनल एडिशनल करते रहा हूँ। और भी मैं उसमें एडिशनल बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो करते करते आपको उसमें 3-4 लेक्चर भी निकाल सकता हूँ। लेकिन वो निकाल के फायदा नहीं है ना, वो आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं दिखाता हूँ आपको। कोई भी एग्जाम्पल सर ये ऐसे होना चाहिए, वो ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपको सिर्फ शुरू का बाउंस भी दिखा दिया ना, तो इनफ होता है। उसके बाद भी वो एक्ट कैसे करेगा, एक्टिंग कैसे होगा, यहाँ पर वो उसका सिचुएशन क्या होगा, वो सोच क्या रहा होगा, तो वो सब चीजें उसके अंदर आनी चाहिए। एनर्जी कहाँ से क्रिएट कर रहा है, एनर्जी आ रही है तो फिर वो कैसे उसको सही से दे रहा है। तो जैसे मैंने लास्ट सेगमेंट में ये यहाँ से ऐसे लग रहा है कि वो डेड लग रहा है, फिर यहाँ से सिर, यहाँ से वो देख के गिर जा रहा है। मैं थोड़ा सा और ड्रामा क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ से ये आया, इसने देखा, यहाँ पे गया, यहाँ से उसने
जंप थोड़ा सा और थोड़ा सा थोड़ा सा एक्टिवनेस हो रहा है फील। हाँ सर। यस यस उसको पता है कि वो वहां पे गिरा है। हाँ, और एक लाइवनेस कि हाँ चलो उसने उसकी तरफ भी ध्यान दिया। फिर वो डॉगी जब रहता है थोड़ा सा जंप टाइप में एक्टिव में रहता है, लास्ट में थोड़ा थोड़ा से बम वो जंप रहेंगे तो छोटे छोटे, वही बाउंसिंग बॉल में डाल दिए। एक जंप में उसने एडजस्ट हो गया और सेकंड बाउंस में सॉरी फर्स्ट बाउंस में भी एडजस्ट हो गया और छोटे छोटे जंप लेके उसने उसको स्ट्रेन कर लिया। वो अभी टेल से दिखाएंगे, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें है कि वो आप अपने पहले से ही दिमाग में चीजें डाल के रखो कि हाँ यहाँ से मुझे या क्या करना है। अभी मैं थोड़ा सा आपको टेल का करके दिखाता हूँ फिर से। थोड़ा भी अभी यहाँ से आपको टेल का समझ में आया क्या कि कहाँ से कैसे एडजस्ट करना है? जैसे यस और नॉट, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो लगे तो, ये भी प्ले होते देख लो और ब्रेक ले लो लगे तो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। एक एक चीजें मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत जरूरी है। आपका कैरेक्टर ही है एक टाइप से, ये बेसिक। आप इसमें करके दिखाओ। अच्छा, मैं और आपको और कैरेक्टर देता हूँ फिर। सर इसका लास्ट का टेल वाला वर्क करना बाकी है ना सर? सब सब बाकी है अभी। बीच में से यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक ही हो चुका है, बाकी सब बाकी है। सब टेल बाकी है, थोड़ा बाउंस में काम करना बाकी है। जैसे जैसे टेल करूंगा ना तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो करेक्शंस होते हैं ना वो नजर आ जाते हैं। एक बार सेव कर लेता हूँ फिर देखो। थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को रियल टाइम में भी, जो कि प्ले ब्लास्ट टाइमिंग होगा। टाइमिंग देखो, हर जगह का टाइमिंग देखो। वो एक्टिव, कहाँ वो स्टेबल,
का वो थोड़ी सोच, जो ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें सब एक ही सीन में आप कैसे डाल सकते हो अलग अलग जगह ना, वो आपको दिखाई देगी। अभी टेल करने के बाद और आपको मजा आएगा कि वो टेल में और आपको क्या क्या दिखेगा। टेल करने के बाद भी आपको समझ में आएगा। थोड़ा अभी ब्रेक ले लो आप 5-10 मिनट का, ठीक है। एक बार उसको देख लो, फिर टेल करते करते आपको समझ में आएगा। क्या लगता है आपको, मजा आ रहा है एनिमेशन करते हुए, या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ज्यादा कुछ बर्डन हो रहा है? यस, ये सबके लिए क्वेश्चन है। मजा आ रहा है सर। यस। समझ रहा हाँ, है सर। समझ रहा है। समझ रहा है, मजा आ रहा है एनिमेशन करते हुए। हाँ सर। यस सर। देखो, इसमें आपको बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि वहां पे आप अगर साइकिल बना लेते हो या फॉलो थ्रू ये सब चीजें समझ लेते हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बहुत से दरवाजे ओपन हो जाते हैं जॉब के लिए। बाय प्रोफेशनल, बाय ऑफिशियल, या घर बैठे वर्क फ्रॉम होम, जो भी है, जैसे भी करना है आपको, वो आपके स्किल के ऊपर है। वो सब स्किल का है। चलो ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट, 1 मिनट, मैं भी आता हूँ। यस। तो यहाँ से यहाँ तक आ गए सब, हो गया ब्रेक। हाँ सर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक अपना टेल का एनिमेशन हो चुका है, राइट। ठीक है, यहाँ से शॉर्टकट,
सर यस सर हर कंट्रोल का, वो चारों कंट्रोल का जो बोलो। की फ्रेम, वो एक, सर जो चारों कंट्रोल का कंट्रोल है ना, हाँ बोलो। उसका सर सब, उसका सब की एक में ही दिख रहा है। नहीं, अलग अलग भी जगह है। देखो यहाँ से यहाँ पे भी है, कहीं कहीं का यहाँ पे है, ठीक है। कहीं का अलग अलग जगह भी है, सेम जगह पे भी है। जहाँ ग्रीन देखो, यहाँ रेड नहीं है, मतलब यहाँ पे की नहीं है, लेकिन इस पे की है, क्योंकि यहाँ पे इसको एडजस्ट किया गया है फ्लो के लिए। ये ये फ्लो के लिए। नहीं सर, वो टेल का किया था ना, तो उसमें सब डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था, मुझे लगा एक में हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग की है। यहाँ से देखो, मैं यहाँ से ये भी कर रहा हूँ ना, समझ रहे हैं? ये देख, अभी इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए स्लो डाउन करता हूँ। ये यहाँ से ये इसने एंटिक लिया, ये पुश किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एंटिक को आगे कर देंगे, जैसे यहाँ से इसको भी थोड़ा सा पीछे। समझ रहे हैं क्या मैं क्या कर रहा हूँ? डिले थोड़ा सा फॉलो। नहीं देखो, यहाँ से ये देखो, ये कर्व देखो हमेशा, ये यहाँ से कर्व, ये गया, ये यहाँ से जा ही रहा है। अगर हम चाहे तो इसको और डिले कर सकते हैं, समथिंग कुछ ऐसा। यहाँ से भी थोड़ा सा डिले, ये ज़्यादा हो गया तो फिर इसको कम कर दो। ये देखो फिर इतना ही पोर्शन देखा अपना। ये देखो, फिर भी ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो फिर यहाँ से इसको और थोड़ा डिले था, 1 2 3 4 5 6, राइट। फिर ये नीचे तक। तो यहाँ पे कंट्रोल पे ऑलरेडी अपनी चीज डाल दो, थोड़ा सा अपर में। ये यहाँ से गया, ये अपर में गया, तो ये भी अप में जाएगा, राइट। ये भी थोड़ा सा अप में जाएगा, ये थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा कम कर दो, बढ़ा दो। फिर यहाँ आके तो फोल्ड कर दो।
इसको भी आगे बढ़ा लो और इसको नीचे ले लो। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये धीरे धीरे देखो, ये खुलता जा रहा है। ये यहाँ से ओपन हुआ, फिर ये ओपन हुआ, फिर ये ओपन हुए आगे वाले कंट्रोल्स, फिर ये नीचे की तरफ, ये यहाँ जब जाएगा, जब वो ऊपर जा रहा है तब ये पूरा नीचे जाएगा, राइट। ये मतलब नीचे जाएगा मतलब ये ऊपर आने की फिराक में है और नीचे की तरफ जा रहा है, ये पूरा डाउन में है और ये अप में है, मतलब ये हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। देखो ये अभी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ये डिले होगा, ये डिले होगा, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे होगा। ये देखो, फिर ये नीचे और नीचे, ये और नीचे और ये ऊपर। समझे? यस सर। ये यहाँ से आया, हाँ समझे नहीं समझे? फिर यहाँ पे फिर से आने के बाद, ओके गुड, यहाँ से ऊपर आने के बाद अगर मैं टेल का नॉर्मल एनिमेशन देखूं तो ये देखो, यहाँ से ये डाउन में जा रहा है, ये फिर से डाउन में जा रहा है, क्योंकि ये तब तक टेल, ये जब आगे जा रहा है ये उसको फॉलो कर रहा है, ये उसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। इसीलिए हर चीज देखो डिले जा रही है। पहले ये गया, फिर उसके बाद ये जा रहा है, फिर ये बाउंस, फिर ये बाउंस, ये बाउंस हुआ, फिर इसके बाद ये बाउंस जब ऊपर चला जाएगा तो समथिंग अपनी जो ऊपर वाली पोज होगी वो कैसे होगी, चलो अपन एक कॉपी कर लेते हैं ना। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं। हेलो सर। यस, सर वो ये नहीं समझ रहा था कि कांटेक्ट के पहले और कांटेक्ट और रिलीज पॉइंट पे टेल कैसे वेरिएशन करेगा, उसमें थोड़ा मतलब समझ नहीं रहा। हाँ मैं वही, इसीलिए तो छोटे छोटे जम्प दिखा रहा हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ हम्म, कांटेक्ट से पहले, जहाँ ये कांटेक्ट है राइट, यहाँ पे मेरी कांटेक्ट हाँ पे हो रही है,
हाँ कांटेक्ट से पहले मेरी जो टेल है ये कांटेक्ट हो चुका है, ये हाँ टेल जो मेरी है वो यहाँ से उसके पीछे डिले में है, राइट। हाँ हाँ ये उससे डिले में है, ये उससे डिले में है, राइट। हाँ। लेकिन जब वो कांटेक्ट हो रहा है, जब वो स्क्रैच हो रहा है, तब देखना, तब उसका टेल भी एनिमेट हो रहा है। अगर मैं हाँ चाहूं तो उसको एक जगह पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसका वेट छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए उसको ज्यादा एनिमेट कर दिया। जैसे मैं इसका ब्रेक डाउन अगर पकड़ू तो ब्रेक डाउन मैं थोड़ा सा और कम कर सकता हूँ, जैसे ये ये और थोड़ा सा यहाँ पे तो कम, समझ रहे हो। हम्म, मतलब वो रिलीज जब करेगा तो टेल डाउनवर्ड जाएगा और डिले करता जाएगा। हाँ, वो डिले 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 होगा ना। जैसे देखो हाँ। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये डिले हुआ, ये उसने यहाँ हम्म, पे फिर से और थोड़ा सा पोस्चर बढ़ा दिया, क्योंकि उसको हम्म, उसको यहाँ पे और पोस्चर को और मैनिपुलेट करना है, यहाँ से फोर्स देना है। मैंने हाँ एक ही फ्रेम में ऊपर फोर्स जाएगा। दे दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं, ये ये फिर उसको रिलीज भी मैंने तुरंत कर दिया, तो मैं रिलीज का निकाल देता हूँ, क्योंकि रिलीज से अच्छा मैं इसको और पुश करूँ, पुश करूँ मीन्स उसको यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा एग्जैगरेट करूँ। फिर यहाँ पे उसका थोड़ा बॉडी पोस्चर है ना चेंज कर दूँ, जैसे मैंने उसको यहाँ पे शेकिंग के टाइप पे दिखा दिया, जैसे वो यहाँ पे स्ट्रीक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मीनिंग ही मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने इसके अंदर स्ट्रैकर डाल दिए। फिर उसके बाद इसको रिलीज कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने। फिर मैंने यहाँ से उसको रियलिज्म की तरफ ले गया फिर से।
यस सर हम लोग का 12 बजे लेक्चर दूसरा स्टार्ट हुआ अभी। स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्रेजेंट ही दे दो। हाँ बोलना था ना पहले, मेरा हमेशा का है। थैंक यू।